ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का मेरे सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको सावन मास के 23वें अध्याय की कथा सुनाऊंगा। भगवान शिव बोले हैं सनत कुमार, श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को बृहस्पति के चंद्रमा में अर्धरात्रि में इस प्रकार के शुभ योग में देवकी ने वसुदेव से श्री कृष्ण को जन्म दिया। भारत के पश्चिम प्रदेशों में युगादि तिथि के अनुसार मास का नामकरण होता है। अतः श्रावण कृष्ण अष्टमी को भाद्रपद अष्टमी समझना चाहिए। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने पर इस श्रेष्ठ महोत्सव को करना चाहिए। सप्तमी के दिन अल्प आहार करें। इस दिन दंत वादन करके उपवास के नियमों का पालन करें और जितेंद्रिय होकर रात में शयन करें। जो मनुष्य केवल उपवास के द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी का दिन व्यतीत करता है वह 7 जन्मों में किए गए पापों से मुक्त हो जाता है। हे सनत कुमार, इसमें संदेह नहीं है। पापों से मुक्त होकर गुणों के साथ जो वास होता है उसी को सभी भोगों से रहित उपवास जानना चाहिए। अष्टमी के दिन नदी आदि के निर्मल जल में तिलों से स्नान करके किसी उत्तम स्थान में देवकी का सुंदर सूतिका ग्रह बनाना चाहिए, जो अनेक वर्ण के वस्त्रों, कलशों, फलों, पुष्पों तथा दीपों से सुशोभित हो और चंदन तथा अगरू से सुशोभित हो। उसमें हरवंश पुराण के अनुसार गोकुल लीला की रचना करें और उसे बाजों की ध्वनियों तथा नृत्य गीत आदि मंगलों से सदा युक्त रखें। उस ग्रह के मध्य में षष्ठी देवी की प्रतिमा सहित स्वर्ण, चांदी, ताम्र, पीतल, मिट्टी, काष्ठ अथवा मणि की अनेक रंगों से लिखी हुई श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करें। वहाँ 8 साल वाले पर्यक पलंग के ऊपर सभी शुभ लक्षणों से संपन्न प्रसूत अवस्था वाली देवी की मूर्ति रखकर उन सबको एक मंच पर स्थापित करें और उस पर्यक में स्तनपान करते हुए सुप्त बाल रूप भगवान श्री कृष्ण की स्थापना करें। हे सनत कुमार, जो लीलाएं भगवान ने की, जिस प्रकार से भगवान का जन्म हुआ उसी प्रकार से उत्सव मनाए। उस सूतिका ग्रह में एक स्थान पर कन्या को जन्म दी हुई यशोदा को श्री कृष्ण के समीप लिखें। साथ ही साथ हाथ जोड़े हुए देवताओं, यक्षों, विद्याधरों तथा अन्य देव योगियों को भी लिखें। वहीं पर खड़ग तथा ढाल धारण करके खड़े हुए वासुदेव को भी लिखें। इस प्रकार कश्यप के रूप में अवतरित वासुदेव जी, अदिति स्वरूपा देवकी, शेषनाग के अवतार बलराम, अदिति के ही अंश से प्रादुर्भूत यशोदा, दक्ष प्रजापति के अवतार नंद, ब्रह्मा के अवतार गर्गाचार्य, सभी अप्सराओं के रूप में प्रकट गोपिका वृंद, देवताओं के रूप में जन्म लेने वाले गोपगण, काल नेमी स्वरूप कंस, उस कंस के द्वारा ब्रज में भेजे गए वृषासुर, वत्सासुर, कुवलयापीड़, केसी आदि असुर, हाथों में शस्त्र लिए हुए दानव तथा जमुनादय में स्थित कालिया नाग, इन सब का चित्र बनाए। इस प्रकार पहले इन्हें बनाकर श्री कृष्ण ने जो कुछ लीलाएं की उन्हें भी अंकित करके भक्ति परायण होकर प्रयत्न पूर्वक 16 उपचारों से देवकी इस मंत्र के द्वारा उनकी पूजा करनी चाहिए। देवकी सुत गोविंदम वासुदेवम जगतपते देहि मे तनयम कृष्णम त्वामहं शरणं गता। वेणु अथवा वीणा की ध्वनि के द्वारा गान करते हुए प्रधान किन्नरों से निरंतर जिनकी स्तुति की जाती है, हाथों में भृंगारी, दर्पण, दुर्वा, दधि कलश लिए हुए किन्नर जिनकी सेवा कर रहे हैं, जो सैया के ऊपर सुंदर आसन पर भलीभांति विराजमान हैं, जो अत्यंत प्रसन्न मुखमंडल वाली हैं तथा पुत्र से शोभायमान हैं, वे देवताओं की माता तथा विजय सुत सुता देवकी अपने पति वसुदेव सहित सुशोभित हो रही हैं। उसके बाद विधि जानने वाले मनुष्य को चाहिए कि आदि में प्रवर तथा अंत में नम से युक्त करके अलग अलग सभी नामों का उच्चारण करके सभी पापों से मुक्ति के लिए देव की वसुदेव
वासुदेव, बलदेव, नंद तथा यशोदा की पृथक पृथक पूजा करनी चाहिए। उसके बाद चंद्रमा के उदय होने पर श्री हरि का स्मरण करते हुए चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। इस प्रकार कहना चाहिए, हे क्षीर सागर से प्रादुर्भूत, हे अत्रि गोत्रोत्पन्न, आपको नमस्कार है। हे रोहिणीकांत, मेरे इस अर्घ्य को आप स्वीकार कीजिए। देवकी के साथ वसुदेव, नंद के साथ यशोदा, रोहिणी के साथ चंद्रमा और कृष्ण के साथ बलराम की विधिवत पूजा करके मनुष्य कौन सी परम दुर्लभ वस्तु को नहीं प्राप्त कर सकता। कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत 1,81,00,000 व्रत के समान होता है। इस प्रकार से उस रात पूजन करके प्रातः नवमी तिथि को भगवती का जन्म महोत्सव वैसे ही मनाना चाहिए जैसे भगवान श्री कृष्ण का हुआ। उसके बाद भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उन्हें जो जो चीज़ अभिष्ट हो वह दान देनी चाहिए। श्री कृष्ण मेरे ऊपर प्रसन्न हो, गौ तथा ब्राह्मण हित करने वाले आप वसुदेव को नमस्कार है। शांति को कल्याण हो, ऐसा कहकर उनका विसर्जन कर देना चाहिए। उसके बाद मौन होकर बंधु बांधवों के साथ भोजन करना चाहिए। इस प्रकार जो प्रत्येक वर्ष वेदांत पूर्वक कृष्ण तथा भगवती का जन्म महोत्सव मनाता है वह यथोक्त फल प्राप्त करता है। उसे पुत्र, संतान, आरोग्य तथा अतुल्य सौभाग्य प्राप्त होता है। वह इस लोक में शुभ होकर अंत में वैकुंठ लोक को जाता है। हे सनत कुमार, अब इसके उद्यापन का वर्णन सुनो। इसे किसी पुण्य दिन में विधि पूर्वक करें। एक दिन पूर्व एक बार भोजन करें और रात में हृदय में विष्णु का स्मरण करते हुए शयन करें। इसके बाद प्रातःकाल संध्या आदि कृत कर संपन्न करके ब्राह्मणों स्वस्ति वाचन कराए और आचार का वर्ण करके ऋषियों की पूजा करें। इसके बाद वित्त 60 से रहित होकर एक पल तथा उसके भी आधे पल स्वर्ण की प्रतिमा बनानी चाहिए। उसके बाद रचित मंडल के भीतर ब्रह्मा आदि देवताओं की स्थापना करनी चाहिए। इस प्रकार भगवान कृष्ण का पूजन करें और उद्यापन करें। इसके बाद वह तांबे तथा मिट्टी का एक कलश स्थापित करें। उसके ऊपर चांदी या बांस का एक पात्र रखें। उसमें गोविंद की प्रतिमा रखकर वस्त्र से आदंचित करके व्यक्ति 16 उपचारों से वैदिक तथा तांत्रिक मंत्रों के द्वारा विधिवत पूजन करें। उसके बाद शंख में पुष्प, फल, चंदन तथा नारिकेल फल आदि शुद्ध जल लेकर पृथ्वी पर घुटने टेककर यह कहते हुए देवकी सहित भगवान श्री कृष्ण को अर्घ्य प्रदान करें। कंस का वध करने वाले देवकी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण मेरे अर्घ्य को स्वीकार करें। इस प्रकार भगवान की पूजा करने से हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। इसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि चंद्रमा को पूर्वोक्त विधि से अर्घ्य प्रदान करें। पुनः भगवान से प्रार्थना करें, हे जगन्नाथ, हे देवकी पुत्र, हे प्रभु, हे वसुदेव, हे अनंत, आपको नमस्कार है। भव सागर से मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार देवेश्वर से प्रार्थना कर रात्रि में जागरण करना चाहिए। पुनः प्रातःकाल शुद्ध जल में स्नान करके जनार्दन का पूजन खीर, तिल और घृत से मूल मंत्र के द्वारा भक्ति पूर्वक 108 आहुति देकर पुरुष सूक्त से हवन करें और पुनः इदम विष्मणे चक्र में इन मंत्र से केवल घी की आहुति देनी चाहिए। जो भी पूरे श्रद्धा भाव से पूजा करता है उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। इस प्रकार से स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद श्रावण मास महत्व में कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथन नामक 23वां अध्याय पूर्ण हुआ।